हेलो गाइस, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एक क्लास इसकी हम कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। तो फिर कंटिन्यू करते हैं अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। क्लियर? मैंने वो आपको क्लासिफिकेशन जो बताया था उसके अंदर स्ट्रक्चरल तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, टू टाइप्स के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को वन बाय वन मैंने हर एक उसके पार्ट्स को बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट क्लास के अंदर समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चरल समझना है तो फर्स्ट क्लास को आप देखेंगे। अगर आपको स्टीरियो समझना है तो इस क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर फर्दर फिर हमारी क्लासिफिकेशन थी, कौन सी थी? कॉन्फिगरेशनल थी, कन्फर्मेशनल थी। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली होते क्या हैं, राइट। क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? तो देखो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये आएगी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी सेम मिलेगा। तो डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस यहाँ पर होगा जो अरेंजमेंट होगी, जिस तरीके से अरेंज होंगे एटम्स, ग्रुप्स स्पेस के अंदर, ठीक है। स्पेस के अंदर जो उनके अरेंजमेंट है एटम्स की, ग्रुप्स की, वो अलग होगी, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो भी सेम है। तो क्लियर हुआ आपको जो अपनी स्टीरियो आइसोमर से बेसिकली वो होते क्या हैं। स्ट्रक्चरल में मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम था, बट जो अरेंजमेंट एटम्स की वो क्या थी, हमारी अलग थी, ठीक है। और आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। आइसोमर्स भी क्लियर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी क्लियर है, एंड स्टीरियो आइसोमर्स भी क्लियर है, राइट। तो वही होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स, एंड उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सेम ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा इन द अरेंजमेंट, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, और ग्रुप्स इन स्पेस। स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंस अरेंजमेंट में एटम्स, ग्रुप्स की स्पेस के अंदर, ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्पेस की हम यहाँ पर बात करें, वहां पर क्या होगा, अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स की वो अलग होगी, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया अब क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अब इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, बताओ जल्दी से क्या क्लासिफिकेशन थी लास्ट क्लास में? कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, राइट। तो देखिए टू टाइप्स होते हैं यहां पर। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को टाइप्स के अंदर बता दें तो कितने टाइप थे? एक था कॉन्फ़िगरेशनल और एक था कन्फर्मेशनल। एक था कन्फर्मेशनल, ठीक है, यही था कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। तो देखो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, क्या होता है कॉन्फिगरेशनल एंड क्या होता है कन्फर्मेशनल। अब देखो जो कॉन्फ़िगरेशनल था उसकी भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, यस, क्या आपको याद है? कॉन्फ़िगरेशन के ध्यान दो, एक बताई थी ज्योमेट्रिकल, एक बताई थी ऑप्टिकल, ठीक है। देखो एक यहां पर क्या होता है, एक थे हमारे पास ज्योमेट्रिकल और एक थी ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इनेंशियोमेरिज्म, या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म बोलते हैं या फिर
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल लो इसको, या फिर सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म बोल लो। क्लियर, यही था। ठीक है, ये तो चीजें आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल के फर्दर टाइप्स, ज्योमेट्रिकल, इनेंशियोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और इसको इनेंशियोमेरिज्म भी बोलते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशनल के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तो बात क्लियर है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशनल क्या होता है। अब ये क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो देखो कॉन्फ़िगरेशनल क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो इंटर कन्वर्जन है मॉलिक्यूल का, वो हमारा पॉसिबल यहां पर नहीं है। जबकि हम बात करते हैं अगर कन्फर्मेशनल की, अगर हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल की, तो यहां पर क्या होता है, जो इंटर कन्वर्जन है मॉलिक्यूल्स का। अब यहां पर क्या देखते हैं हम, अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है जिसमें मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एंटी फॉर्म, गौश फॉर्म। ठीक है, जब हम कन्फर्मेशन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा। ठीक है, कन्फर्मेशन भी है हमारा टॉपिक। देखो हम ऐसे चलेंगे, पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे अच्छे से, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे और फिर कन्फर्मेशनल करेंगे। ठीक है, तो सारा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो कन्फर्मेशन में क्या बोला मैंने, यहां पर अराउंड अ सिंगल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो इंटर कन्वर्जन है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो मॉलिक्यूल को। ठीक है, वहां पर जो एटम्स होंगे वो क्या कर लेंगे, चेंज हो जाएंगे। एक सिंगल बॉन्ड है हमारा पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड के आप अराउंड क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कन्फर्मेशनल में हो जाएगा, बट कॉन्फ़िगरेशनल को आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर डिफरेंस हो जाएगा। अब यहां पर आप नहीं कर सकते इंटर कन्वर्जन, यहां आप कर सकते हो। तो यहां अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यहां पर आप बिना बॉन्ड को तोड़े, बिना कोई बॉन्ड बनाए इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। क्या मैंने बोला, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड विदाउट बॉन्ड मेकिंग, बिना बॉन्ड बने और बिना बॉन्ड टूटे ही यहां पर इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। बट यहां पर अगर आपको इंटर कन्वर्जन करना है सो यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, आपको ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड को, या फिर आपको बॉन्ड को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और बॉन्ड की मेकिंग होगी जब इंटर कन्वर्जन। और यहाँ पर इंटर कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पर अगर इंटर कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर पॉसिबल है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड मेकिंग, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, विदाउट बॉन्ड मेकिंग क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। क्लियर, कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशनल, यहाँ पर बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे, और बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अराउंड अ सिंगल बॉन्ड इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्या होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी रैपिड इंटर कन्वर्जन होगा। ठीक है, जो इंटर कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या इंटर कन्वर्जन हमारा नहीं हो रहा है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। तो उनको हम सेपरेट आइसोलेट नहीं कर सकते, जो हमारी कन्फर्मेशनल है। अब मुझे बताओ, जो जल्दी जल्दी से इंटर कन्वर्ट हो रहा है, अब आपको उसको सेपरेट करके निकालना, आइसोलेट करना, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं कर सकते आप उसको आइसोलेट। तो इसीलिए इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बट इनको तो हम कर सकते हैं इजिली, है ना। तो इनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और इनको एज अ प्योर सब्सटेंस हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किनको, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को। क्लियर हो गई आपको मेरी बात, इजी था। कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये तीनों पॉइंट या बहुत अच्छे से डिफरेंस बना के लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इंटर कन्वर्जन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, बट हेयर मॉलिक्यूल्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, राइट। यहाँ पर इंटर कन्वर्जन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बट हेयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल, राइट। यहाँ पर क्या है, पॉसिबल ही जब होगा जब बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रैपिड हो रहा है, सब कुछ रैपिड इंटर कन्वर्जन हो रहा है, फास्ट। सो दैट्स व्हाई इनको हम क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, बट दीज कैन बी आइसोलेटेड वेरी इजीली एंड कैन बी स्टोर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, राइट। इजी था ना सब कुछ, क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। इसके बाद अब फर्दर टाइप्स आते हैं।
कॉन्फ़िगरेशनल की। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सिस ट्रांस भी बोलते हैं, नेक्स्ट है एनेंशियोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। ओके, हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सबसे फर्स्ट कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो देखो, ऐसे आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस होगा इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल, वो डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंट आपको कुछ सुनने को मिला होगा, है ना, पीपीएल। व्हाट इज पीपीएल, राइट? अगर वो आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा। सो क्या है पीपीएल? यहाँ पर पीपीएल मीन्स है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंस कहां पर होगा? डिफरेंस आएगा टुवर्ड्स बिहेवियर ऑफ, टुवर्ड्स द बिहेवियर, टुवर्ड्स द डिफरेंस इन, लिखेंगे डिफरेंस इन बिहेवियर towards the PPL. So here, what is PPL? PPL क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दो या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड्स, उनको हम कब बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? जब उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, बट डिफरेंस कहां पर हो? उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब मैं बताऊंगी आपको ये टर्म्स, ठीक है? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? उनका जो बिहेवियर है पीपीएल की तरफ वो क्या होगा? अलग होगा। सो हियर व्हाट इज पीपीएल? पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या आपने नाम सुना है कभी? बताओ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो, ये हमारी एक ऑर्डिनरी लाइट है, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है अपनी, सिंपल जो हमारी लाइट होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है। अब हमने क्या किया? इसको पास करवाया। किससे पास करवाया हमने? निकोल प्रिज्म से हमने इसको पास करवाया। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। अब जब इससे हमने पास करवाया तो हमें क्या देखने को मिला? इस तरीके की लाइट। ये क्या है हमारी? यस, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही है पीपीएल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब इन वन प्लेन। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? देखो, ये थी हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट हमने लिया, निकोल प्रिज्म से हमने उसको पास करवाया। निकोल प्रिज्म से जैसे ही पास करवाया हमें क्या मिली? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक, सिर्फ एक सिंगल प्लेन में है ये, ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर। तो ये वाली जो लाइट है इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। इसी की तरफ जो बिहेवियर होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का वो अलग होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? जो बिहेवियर है इसी की तरफ वो क्या होता है? अलग होता है। अब एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है टेंडेंसी। ठीक है, क्या? टेंडेंसी किसकी? रोटेट करने की। किसको? पीपीएल को, पीपीएल के प्लेन को। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? पीपीएल के प्लेन को, टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखो एग्जांपल से समझाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू से ही ये मान के चलते हैं कि हमें तो ऑर्गेनिक समझ में आने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो ये परसेप्शन, ये अपनी एक थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है कि हमें ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगी, समझना है, आएगी जरूर, ठीक है, इजी है बिल्कुल, और मैं बहुत आसानी से चीजें आपके आगे रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है उतनी ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजी लगे हर एक चीज। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगी, बस स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ आपको उनको समझते चलना है। क्लियर हो गया? खुद से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर? खुद से आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अपने अगर कंसेप्ट आपको बनाने हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है लेक्चर को, जो भी आपको क्लास में बताया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन of PPL, plane of PPL in a particular direction. किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी पीपीएल है, ये क्या है? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या है, यहाँ पर हमने किसको रखा है? एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को, जो कि क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। अब ये क्या है? हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। अब ये क्या करेगा? दो चांस है यहाँ पर, दो यहाँ पर क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी? या तो इसको रोटेट करे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है। इसके प्लेन को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या है? टेंडेंसी है रोटेट करने की प्लेन ऑफ पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सो हम क्या बोलेंगे? उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या? स्मॉल एल। डी क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, एल क्या है? लीवो रोटेटरी हम बोलेंगे। सो क्लॉकवाइज अगर वो रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है दैट मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। और स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको स्मॉल एल से। यहां पर इसका साइन होता है प्लस और इसका साइन होता है माइनस। क्लियर हो गई बात? सो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आया आपको अच्छे से? क्या है? टेंडेंसी है ये, ठीक है। जो अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी टेंडेंसी है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की टेंडेंसी है वो रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पीपीएल को, प्लेन ऑफ पोलराइज, प्लेन पोलराइज लाइट को। सो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसके अंदर? पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अगर क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, स्मॉल डी से स्मॉल एल से, यहां पर साइन प्लस, यहां पर साइन माइनस। इजी था? समझ में आ गया एक एक पॉइंट? डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी क्या होता है। अब यहीं पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, इनेंशियोमैरिज्म एंड डायस्टीरियोमैरिज्म, ठीक है। इनेंशियोमैरिज्म क्या होता है एंड डायस्टीरियोमैरिज्म क्या होता है? जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं इनेंशियोमैरिज्म को। ओके, सो मूव करते हैं अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए, इनेंशियोमैरिज्म, इनेंशियोमैरिज्म। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स
जिनके पास क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, एंशोमर आपकी नहीं बोलोगे, जो मिरर इमेज होंगी एक दूसरे की, बट कैसी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, वो क्या हो जाएंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। लाइक हमारी हैंड्स, देखो हमारे हाथ, देखो ये दो हाथ इस तरीके से हैं, अगर मैं क्या करूं, देखो ऐसे हैं ये, ठीक है, मैंने इनको क्या बोला, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ये है। किस तरीके से, यहाँ पर मिरर रखा है, मेरे को यहाँ पर ये ऐसे ही दिखेगा मिरर में। तो अब देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ, इसके मैंने ऊपर रखा, तो क्या इन्होंने सुपर इम्पोज किया, नहीं किया। सुपर इम्पोज अगर करते तो ये जो थंब था ये यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये थंब तो क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, दैट्स वाई दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर हो गया। देखो एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इनैंशियोमैरिज्म और इसी फिनोमिनन को गाइस वी कॉल इनैंशियोमैरिज्म। ठीक है, चलिए इनैंशियोमर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जिनके पास मिरर इमेजेस होंगी, जो क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, बट कैसी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, दैट कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। किनको, जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, वही क्या हो जाएंगे, आपस में इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज इनैंशियोमैरिज्म। उसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमैरिज्म बोलते हैं। क्या अच्छे से क्लियर है अब आपको, इनैंशियोमर्स क्या बताया मैंने, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्लियर, एग्जाम्पल से समझो, चलो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से। और ये ऑर्गेनिक के जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कई बच्चे तो इनके स्ट्रक्चर्स को देख के ही पता नहीं तो क्या बता दिया, अरे कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ये है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H, यहाँ OH पर CH2OH। देखो क्या है ये, अब इसकी हमें क्या रखना है, इसके आगे हम मिरर रख दें। ठीक है, क्या रख दूं मैं इसके आगे, अगर मिरर रख दूं, देखो पर आपको ऐसे बताते हैं, ये COH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और ये क्या है CH2OH। अब मैंने क्या किया, उठा के रख दिया मैंने इसके आगे एक मिरर। ये क्या है गाइस, मिरर है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब मिरर में मेरे को ये कैसे दिखेगा, मिरर में कैसे दिखेगा बताओ, ये OH यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H इस साइड आ जाएगा, दिखेगा ना ऐसे ही। ये COH तो यहीं पे है, और क्या होगा, ये OH यहाँ, ये H यहाँ, और ये CH2OH यहीं पर। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा मेरे को ये मिरर में। बताओ आपको भी ऐसे ही दिखने वाला है, आपको अलग नहीं दिखेगा, आपको भी ऐसे ही दिखेगा, दिखेगा ना, बताओ ऐसे दिखेगा मिरर में। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं इसको एज इट इज उठा के, उठाओ पहले इसको, उठा लिया, फिर इसके ऊपर रखो, देखो क्या होगा। अगर इसके ऊपर मैं इसको रखती हूं तो क्या H के ऊपर H आ रहा है, क्या OH के ऊपर OH आ रहा है। देखो अगर उठा के इसको रखते हैं COH के ऊपर COH, CH2H के ऊपर CH2OH, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा। मिरर इमेज तो है ना, दिखाई दे रहा है हमें, मिरर इमेज है, बट कैसी है, सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या है ये आपस में, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, उन्हीं को गाइस हम क्या बोलते हैं, यस इनैंशियोमर्स, है ना, उन्हीं को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। तो हुआ कंसेप्ट क्लियर, आया कुछ समझ में, बोलो, इजी था ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं,
इनएंशियोमर्स बोलते हैं। अब एक और टर्म आती है हमारे पास डायस्टीरियोमेरिज्म। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, राइट? तो चलो डायस्टीरियोमर्स को समझो। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है? नोट मिरर इमेजेस, राइट? इनएंशियोमर्स क्या थे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस भी हैं बट कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। डायस्टीरियोमर्स क्या हो जाएंगे? जो आपस में मिरर इमेजेस ही नहीं है, ठीक है? नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो क्या हो जाएगा? दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड्स होंगे जो मिरर इमेज नहीं होंगे एक दूसरे की, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस नहीं है, डायस्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस हैं बट कैसी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। उन स्टीरियो आइसोमर्स को क्या बोलोगे? इनएंशियोमर्स। इजी है, एग्जाम्पल से बताएं। चलो CHO, ये H, यहाँ OH, H, यहाँ OH, CH2OH। अब आप बताओगे, ठीक है? चलो ट्राई करना, शाबाश। CHO, यहाँ OH, H, यहाँ H, OH, और यहाँ पर क्या है? CH2OH। अब इन दोनों को बताओ ये आपस में क्या है? शाबाश, देखो ध्यान से, देखो। सबसे पहली चीज तो आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहली चीज कि ये आपस में मिरर इमेज तो है ही नहीं, है ना? वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, क्या मिरर इमेजेस मिरर रखे हम, मिरर इमेज है ये दोनों OH इस साइड आने चाहिए, ये जो H है वो इस साइड आ जाएंगे। तो क्या ये है मिरर इमेज? नहीं है। यहाँ OH आ रहा है, यहाँ पर H ही है, वापस से वही है, ठीक है? सो ये क्या है? नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और जो मिरर इमेजेस नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? शाबाश, बोलो, डायस्टीरियोमर्स। हुआ क्लियर? उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। आसान था, ठीक है? समझ में आया? हर एक पॉइंट क्लियर है? बताओ, हर एक पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट देखो हमने कहां से करा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से हमने शुरू किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने किया, फिर हमने स्टार्ट किया किसको? ऑप्टिकल आइसोमर्स को, इनएंशियोमेरिज्म को। फिर हमने बताया आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है। फिर मैंने आपको बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है, लीवोरोटेटरी क्या है। फिर हमने मूव किया इनएंशियोमेरिज्म पर। इनएंशियोमेरिज्म क्या है, इनएंशियोमर्स क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है। आई होप आपको सारी पॉइंट्स, सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, राइट? चलो अब एक क्वेश्चन करें, बताएंगे आप, ठीक है? चलो यहां पर अब आपको बताना है इनएंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। बताओ जल्दी से, वीडियो पोस्ट करोगे और बताना है या फिर कमेंट कर देना। सॉल्यूशन को देखने से पहले, अभी मैं आपको बताऊंगी ना, उससे पहले ही आप या तो कमेंट करके बताओ। फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड। इसमें बताओ फर्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड थर्ड क्या है, इनएंशियोमर कौन सा है, डायस्टीरियोमर कौन सा है। चलो शाबाश, देखो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड मिरर लगाओ। यहां क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल अपोजिट हो रहा है ना? मिरर में आपको ऐसा ही दिखेगा। Cl क्या आ जाएगा हमारा? इस साइड आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? फर्स्ट सेकंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। बट सुपर इम्पोज तो नहीं करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, नहीं करेंगे। यहाँ पर Cl आएगा, यहाँ पर H आएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ये बना रहे हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए? इनएंशियोमर्स।
ठीक है, सेकंड एंड थर्ड बताओ। सेकंड और थर्ड, शाबाश, बताओ जल्दी से, सेकंड थर्ड क्या हो जाएंगे? देखो क्या मिरर इमेज दिखाई दे रही है आपको? यस, कहीं से दिख रहा है आपको मिरर इमेजेस हैं ये? वेरी गुड, देखो कहीं से भी दिख रहा है आपको कि मिरर इमेजेस हैं सेकंड एंड थर्ड। ये Cl है, यहाँ H है, तो यहाँ पर क्या है HCl, यहाँ पर ClH है, यहाँ पर ClH, तो यहाँ पर तो हमें मिरर इमेजेस नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ Cl है तो यहाँ पे मिरर अगर हम लगाते तो हमें क्या दिखता? बोलो क्या दिखता? यहाँ पर दोनों Cl आते, यहाँ पर दोनों H आते, बट ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दैट्स वाई दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड वी कॉल इट अ डाइस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो जाएंगे आपस में? डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। अब मुझे फर्स्ट और थर्ड भी बता दो एक बार। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? वेरी गुड, बोलो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपस में? ये और ये। देखो ध्यान से, मिरर लगाओ इनके आगे। क्या मिरर लगाने पर यहाँ पर Cl आ रहा है? देखो यहाँ पर तो नहीं आ रहा Cl, है ना? नहीं आ रहा ना। यहाँ पर देखो HH आना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है HH, ना ही यहाँ पर Cl आ रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि ये तो मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की। सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात तो हम जब करेंगे जब ये मिरर इमेज हो। ये तो मिरर इमेज ही नहीं है ना? अगर वो सुपर इम्पोज कर जाए तो गाइस क्या बन जाएगा? वो आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। ना ही आइडेंटिकल है, ना ही ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ना ही एंटियोमर है, ना ही आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेजेस ही नहीं है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। इजी, बताओ क्या हो जाएंगे ये आपस में? डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, पता चल गया आपको? कैसे आप देख के बताएंगे कौन एंटियोमर्स होंगी, कौन डाइस्टीरियोमर्स होंगी। सो और भी एग्जांपल्स आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, और कहीं पे भी आपको डाउट आए, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।